Welcome to Source Learners, my dear friends. I hope you all are doing well. So here we will discuss about the final answer key of OMR based written examination for the post of Accounts Assistant Finance Department. तो चलिए मैन इशू पे चलते हैं कि मैन इशू क्या है और क्या रिवाइज्ड आंसर की में आया है, इसको डिटेल में समझेंगे। आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो देख ली होगी, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 21,498 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फिल किया था। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की क्वेश्चन कौन कौन से गलत हैं, क्या 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 था कि टोटल क्वेश्चन 120 थे। 120 क्वेश्चंस में से जो भी उनकी अथॉरिटी थी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने चेक किया पेपर को कि रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए आई है, कौन कौन से वाक्य में गलत है, कौन से सही है या कौन से ड्यूल आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के। तो इसमें पाया गया रिप्रेजेंटेशन बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट 2 क्वेश्चंस और टू बी नलिफाइड। इसमें से 2 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिनका आंसर बिल्कुल नहीं था, इस क्वेश्चन में ही आंसर, इसका ऑप्शंस में आंसर नहीं था, नलिफाइड। 3 क्वेश्चंस वेयर 2 आंसर ऑप्शन आर करेक्ट। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस वेयर द आंसर ऑप्शन आर टू बी चेंज्ड, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आंसर ही उनका चेंज था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन वेयर आंसर ऑप्शन आर टू बी चेंज्ड, जहाँ पे आंसर जो थे चेंज्ड थे। अब सेट ए के क्वेश्चन जो थे 45 और 50 क्वेश्चन नंबर, सेट बी के 46 और 44, सेट सी के 49 और 48 और सेट डी के 45 और 58 क्वेश्चन जो थे उनका आंसर जो था वो चेंज्ड था। पहले सी आंसर था लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में जो है बी आंसर है। तो पहले 58 में बी आंसर था, अभी इसमें सी आंसर है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चले वेयर 2 आंसर ऑप्शंस आर करेक्ट, जहां पे 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर थे। तो सेट ए में ये क्वेश्चन नंबर 1 26 और 49, सेट बी में 29 23 56, सेट सी 27 1 36, सेट डी 3 19 और 35। प्रीवियस इनके आंसर जो थे ए, डी और बी थे, लेकिन रिवाइज्ड में जो आए ए एंड डी, सी एंड डी और ए एंड बी, इसमें रिवाइज्ड आंसर्स आए। अब चलते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नलिफाइड। इसके नीचे मैंने क्वेश्चंस भी निकाले हैं, जो जो क्वेश्चन गलत है ना वो क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने इसमें, तो उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा गलत था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन जिनका आंसर ऑप्शन में था ही नहीं, नलिफाइड। और इन क्वेश्चंस को हमने नेगलेक्ट कर दिया, मतलब कि एग्जाम से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। आप मान के चलो कि आपने 118 क्वेश्चंस का ही पेपर दिया है और इसको अज्यूम किया जाएगा 120। ठीक है, आउट ऑफ 20। अगर आपने 118 क्वेश्चन किए हैं इन 2 को छोड़ के, तो आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 120 यही अज्यूम किया जाएगा। इसको हम लेटर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें सेट ए में 42 और 39 क्वेश्चन जो नलिफाइड है, सेट बी में 38 और 34, सेट सी में 60 और 51 क्वेश्चन नंबर, सेट डी में 41 और 57 क्वेश्चन नंबर जो है वो नलिफाइड है। इनका प्रीवियस आंसर डी और सी था, लेकिन रिवाइज्ड में ये इनको नलिफाइड करार दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बड़ी खास स्लाइड है। ठीक है, क्यों खास स्लाइड है? और इसमें दिया गया कि कौन से आपके पास नंबर आएंगे और किसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या, इट मे नोटेड दैट हियर दैट कैंडिडेट हैव मार्क्ड आइदर द ऑप्शन एज आंसरिंग ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन वेयर मोर देन 1 आंसरिंग ऑप्शंस आर करेक्ट। जहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, उन 2 में से अगर किसी एक पे आपने क्लिक किया है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, will be awarded marks. However, no marks will be awarded to the candidates opting for more than 1 options. ठीक है, जहाँ पे 2 ऑप्शन सही थे, अगर किसी ने दोनों ऑप्शन को सही करेक्ट किया तो इसको गलत माना जाएगा, इसके एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके नीचे एक और दिया हुआ पैराग्राफ्स, इस पैराग्राफ में लिखा है कि फॉर द क्वेश्चन नलिफाइड, हाँ यहाँ पे देखिए कि जो नलिफाइड क्वेश्चंस है उनका क्या मैन रोल रहने वाला है। तो उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चंस नलिफाइड शैल बी एलोकेटेड इक्वली टू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रो रेट बेसिस सो दैट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिमेन द सेम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रो रेट, जो ये प्रो रेट है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रो रेट बेसिस
इस बेस पे हम नलिफाइड क्वेश्चंस को नेगलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन थे, मानना क्या है 120 क्वेश्चन थे, अब 120 में से 2 नलिफाइड है तो हमारे पास कितने 118 ही क्वेश्चन बचे। तो मान लो आपका अगर स्कोर आ रहा है 80 तो आपने रखा 80, तो 80 आउट ऑफ 118 इंटू 100 करेंगे तो आपका स्कोर ये रहेगा रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से, ठीक है। ये इसमें प्रोरेट बेसिस है कि 2 क्वेश्चंस को नेगलेक्ट कर दिया गया, बट जो ओवरऑल स्कोर रहेगा 120 आउट ऑफ 120 रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सेट डी का है, ठीक है। सेट डी में जिसमें आंसर जो थे वो चेंज थे, ठीक है। आंसर जो है चेंज है, यहाँ पे आंसर ही गलत थे। तो देखिए पहले क्या आंसर था इसका 45, जो आंसर की में जो पहली का आंसर की में जो इसका आंसर दिया था वो दिया था सी पार्ट, दैट मीन्स बिजनेस इनकम। लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर की में है वो आया है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पहले आंसर जो था वो था सी वाउचर, इसका ऑप्शन दिया था फर्स्ट रिवाइज आंसर की में, बट इसमें अभी चेंजिंग आई है। क्या चेंजिंग आई है ये भी हम देखेंगे। सॉरी, 58 क्वेश्चन का पहले आंसर जो दिया था आंसर की में वो दिया था बी रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर जो था इसका सी पार्ट वाउचर इसका राइट आंसर था। ये जो आंसर्स हैं ये चेंज्ड हुए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब आते हैं हम सेट डी के, जिसमें 2 ऑप्शन सही थे, ठीक है। 2 ऑप्शन सही थे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये सेट डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सुबरदहार मेला, ठीक है, सुबरदहार मेला क्वेश्चन था। इसमें 2 ऑप्शन सही थे। पहले इन्होंने एक ऑप्शन दिया था इसका आंसर सही, इसका दिया था ए पार्ट की भद्रवाह, इसका सही आंसर है। बट इसके 2 ऑप्शन सही थे, डोडा और भद्रवाह, ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था बट इसमें 2 ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का पहले उन्होंने आंसर दिया था आंसर की में डी पार्ट राइट आंसर दिया था, बट रिवाइज्ड आंसर की में इसका आंसर जो है वो चेंज हो गया। इसमें सी और डी दोनों ऑप्शंस को सही माना गया, ठीक है। सी और डी दोनों को सही माना गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर इनमें से आपने किसी एक पे ऑप्ट किया अगर कोई एक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने दोनों को ऑप्ट किया तो आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आता हमारे पास में। तो 35 क्वेश्चन नंबर का पहले आंसर उन्होंने दिया था बी क्रेडिट नोट को आंसर सही आंसर दिया था, बट रिवाइज्ड आंसर की के बाद इसका सही आंसर है ए और बी दोनों इसके राइट आंसर, ठीक है। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दोनों में से अगर आपने कोई एक ऑप्ट किया तो आपको 1 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41, जिस क्वेश्चन को नलिफाइड करार दिया गया है। क्या नलिफाइड करार दिया गया है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि पहले आंसर जो दिया था डी पार्ट, इसका आंसर सही दिया था एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट अभी इस क्वेश्चन को नलिफाइड करार दे दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 57, क्लासिफिकेशन अंडर द सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड्स। इसका पहले आंसर दिया गया था सी इनकम प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर, बट अभी इस क्वेश्चन को नलिफाइड करार दे दिया गया है। जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस करी थी वो चीज़ मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास थे 120 में से 2 क्वेश्चन को नलिफाइड करार दे दिया गया। अभी बचे सिर्फ 118 क्वेश्चन ही बचे हैं। 118 क्वेश्चन में से ही आपका स्कोर बनेगा और 118 को ही 100% एज्यूम किया जाएगा
और आपका जो स्कोर होगा, मान लीजिए आपका स्कोर अगर 80 है तो 80 आउट ऑफ 118 इंटू 100 करके आपका जो रिवाइज्ड स्कोर निकलेगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट में भी हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।